बच्चों आज हम पढ़ेंगे नाउन। नाउन किसे कहते हैं? नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड and names given to people, names given to people, place, animals and things। जानवरों को भी हम नाम देते हैं और चीजों को भी हम नाम देते हैं। उन सारे नामों को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। चलो हम बात करते हैं कि यहाँ पे कुछ नाम और कुछ जगहों के नाम, कुछ लोगों के नाम दे रखे हैं, हाँ? तो हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं। आई बात समझ में? इसको क्या करने की कोशिश करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पर्सन। अब बीच, यहां देखिए, क्या बीच पर्सन है या प्लेस है या एनिमल है या थिंग है? सबसे पहले बीच, ये एक जगह का नाम है। क्या जगह का नाम है? बीच। यहां पे लिख दीजिए बीच। क्या लिख दीजिए? बीच। और शिप किसका नाम है? शिप एनिमल का नाम है, शिप। आई बात समझ में? और देखिए पॉट। पॉट जो है किसी चीज का नाम है, पॉट। अब देखिए थीफ। थीफ किसी पर्सन का नाम है। किसका नाम है? किसी पर्सन का, किसी पर्सन को कहते हैं। चोर कोई जानवर तो हो नहीं सकता, कोई चीज नहीं हो सकती। अब बात करते हैं, हम थोड़ा सा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। मान लीजिए चिल्ड्रन। ये चिल्ड्रन, चिल्ड्रन क्या है? पर्सन में आएगा ये चिल्ड्रन। और स्नेक, स्नेक किसमें आएगा? स्नेक। और अगला देखिए सोल्जर। सोल्जर भी किसमें आएगा? बताओ किसमें आएगा? सोल्जर भी इसी में आएगा। अब बात आती है कि डॉल्फिन। अब डॉल्फिन क्या है भाई? डॉल्फिन एनिमल है। डॉल्फिन, ठीक है। डॉल्फिन जो है एनिमल है। और केक, केक क्या है बताओ? थिंग। केक, यहां केक लिख दिया। अब टेम्पल। टेम्पल किसी जगह का नाम है, टेम्पल, ये टेम्पल। और मार्केट भी किसी जगह का नाम है, मार्केट। तो बच्चों हमने जो है लॉरी, लॉरी जानते हैं आप? क्या होती है लॉरी? ये। अब आप समझ गए होंगे कि इन चीजों को हमने व्यक्तियों के नाम में, जगह के नाम में, एनिमल के नाम में और चीजों के नाम में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। आई बात समझ में? अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। किस तरफ? दूसरी तरफ। देखो बच्चों, अब हम एक थोड़ा सा टेस्ट ले लेते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। सर्किल द स्पेशल नेम इन द गिवन सेंटेंसेस। अब स्पेशल नेम इन द गिवन सेंटेंसेस आपको बता देता हूं मैं कि यहां पे स्पेशल नेम टिनटिन। टिनटिन नाउन है और उसको क्या करना है हमें? सर्किल। तो सर्किल कर दो, ये टिनटिन को सर्किल कर दिया। मिस्टर राव किसी का नाम है, देखो ये सर्किल कर दिया। मिस्टर प्रवीण किसी का नाम है, ये हमारे प्रिंसिपल साहब का भी नाम है। और हावड़ा, हावड़ा भी एक जगह का नाम है और कलकत्ता भी एक जगह का नाम है। ही, स्पेन, स्पेन भी एक नाम है। तो हमने इन सब स्पेशल चीजों को सामने लिख दिया है। अब हम बात करते हैं कि आगे हम थोड़ा सा चलते हैं कि ऊपर, ऊपर चलेंगे तो देखेंगे कि नाउन का नंबर के साथ क्या रिलेशन है। नाउन, नाउन आर नेमिंग वर्ड्स व्हेन नाउन रेफर्स टू वन पर्सन। देखिए क्या कह रहा है वो? नाउन रेफर्स टू वन पर्सन। अगर एक जगह की बात होती है तो दैट नंबर इज सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नाउन। और
जब ज्यादा, एक से ज्यादा लोगों की बात होती है, मोर देन वन पर्सन, प्लेस और थिंग्स, दैट इज प्लूरल। तो आपने देखा कि सिंगुलर जो है एक नंबर की बात करता है और प्लूरल जो है वो ज्यादा नंबर की बात करता है। तो चलिए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं इसी पे कि इनको, जैसे मान लीजिए टेबल्स, ये ज्यादा है, क्या है ये ज्यादा है, गर्ल्स, स्टेडियम्स, माइस, और ये सिंगल देखिए सिंगुलर, ये क्या है सिंगुलर, अ गर्ल, अ स्टेडियम, अ माउस। अब हम चलते हैं कि जेंडर्स, जेंडर्स में भी फादर, ब्रदर, मैन, टाइगर, बुल। तो फेमाइन, इनके फेमाइन भी हम लिख सकते हैं, मेल फीमेल की बात करता है ये नाउन, किसकी बात करता है, मेल फीमेल की। तो हम उसको थोड़ा सा आगे चलाते हैं। अब देखिए यहां मस्कुलाइन, फेमाइन। मस्कुलाइन का मतलब यहां पे किस चीज से लिया गया बच्चों, एक चीज ध्यान से देखना, यहां पे इसको मेल से लिया गया है, किस मेल से, और ये चीज किससे ली गई है, फीमेल से, है ना। आपको इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। जैसे एम्परर, एम्परर क्या होता है, बादशाह, तो उसकी जो रानी होती है उसको एम्प्रेस कहते हैं, क्या कहते हैं, एम्प्रेस। यही जब मेल अगर कोई एक्टर होता है तो उसको हीरो कहते हैं, अगर कोई फीमेल एक्टर होती है तो उसको हीरोइन कहते हैं। अंकल, आंट, कॉक यानी मुर्गा, और हैन मतलब मुर्गी, पीकॉक मतलब मोर, पी हैन, देखिए पी और हैन, पी हैन। यहां दूसरा, अगर सिंगुलर है तो चाइल्ड और प्लूरल है तो चिल्ड्रन। सिंगुलर एक पक्षी है गूस और बहुत सारे हैं तो गीज। अगर एक पैर है तो फुट, और अगर एक एक से ज्यादा पैर है तो फीट। एक दांत है तो टूथ, और बहुत सारे दांत हैं तो टीथ। और ये है माउस यानी अकेला चूहा, और ये बहुत सारे चूहे, माइस। आई बात समझ में आपको, ये हमने इनको सेपरेट कर दिया है, बात समझ में आई बच्चों। इनको हमने मेल फीमेल में चेंज किया और इनको हमने सिंगुलर प्लूरल में चेंज किया। थोड़ा एक बार आप नजर डाल के देख लें, आई बात समझ में। अब देखिए हम आगे चलते हैं। हाँ तो बच्चों अब हम बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की, सेलेक्ट द वर्ड दैट कैन जॉइन विद द गिवन वर्ड टू मेक अ कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन मतलब ऐसे नाउन के साथ क्लब करना है ऐसे वर्ड को जिससे वो एक कंपाउंड नाउन बन जाए। आई बात समझ में। सबसे पहले हम पहला हेयर, ये यहाँ पे सिंगुलर की बात कर रहा है, ठीक है, किसकी बात कर रहा है, सिंगुलर की। लेकिन हेयर क्लाउड होगा, शेल्फ होगा, फ्रॉन होगा या क्लिप होगा। तो हेयर क्या होगा, क्लिप होगा, क्या होगा, क्लिप। अब हम बात करते हैं थंडर की, किसकी बात करते हैं, थंडर की। तो थंडर अंडर होगा, थंडर टच होगा, थंडर लाइट होगा या थंडर स्टॉर्म होगा। तो हम देखेंगे कि थंडर स्टॉर्म होगा। और अब हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, यहां और देखेंगे कि बुक। अब यहां पर बुक की बात आई है तो बुक बिग होगा कि बुक रिवर होगा कि बुक पीस होगा कि बुक शेल्फ होगा। ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में आएगा कि बुक शेल्फ होगा। आई बात समझ में। अब हम देखते हैं कि रिवर, अब बात आती है रिवर की। तो रिवर वाइड होगा कि डीप होगा कि टाइम होगा कि बैंक होगा। जाहिर सी बात है रिवर के बाद क्या आना चाहिए, बैंक। तो रिवर बैंक यानी कि नदी का किनारा। कुछ समझ में आ रहा है ना। हाँ अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। हे मतलब क्या होता है, हे मतलब होता है घास। हे मतलब क्या होता है, घास। तो हे स्टोर होगा, शेल्फ होगा, बंच होगा या स्टैक होगा। तो मैं बता दूं आपको बेटा, हे स्टॉक होगा।
क्या होगा? स्टक। आई बात समझ में? आगे चलेंगे। यहां थोड़ा सा इसको देखते हैं। अब यहां पे क्या क्वेश्चन लिखा हुआ बच्चों, मैं आपको ये क्वेश्चन बताने की इसलिए प्रैक्टिस करा रहा हूं ताकि आपको क्वेश्चन पढ़ के वो चीज समझ में आ सके कि आंसर लिखना क्या है। अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे रिप्लेस। क्या कह रहा है वो? रिप्लेस। रिप्लेस द अंडरलाइन। अंडरलाइन कहां होती है देखो पहले तो ये। रिप्लेस अंडरलाइन सिंगुलर नाउन्स with their plural form and rewrite the sentences. Rewrite the sentences. सबसे पहले I brush my tooth twice a day. तो क्या लिखेंगे? I brush my, अब टूथ का क्या बना देंगे हम? टीथ। क्या बना देंगे? टीथ। Twice a day. Twice a day. Twice a day. ठीक। अब अगला सेंटेंस हम लेते हैं। द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द पॉन्ड। फ्रॉग जम्प्ड इनटू द पॉन्ड। अब फ्रॉग का क्या लिख देंगे हम? द फ्रॉग। क्या लिख देंगे? फ्रॉग जम्प्ड इनटू द पॉन्ड। ठीक है। अब अगला सेंटेंस है हमारा द चाइल्ड क्लाइंब द रूफ टू प्लक एन एप्पल। अब यहां पे चाइल्ड का हमें क्या कर देना है? चिल्ड्रन। चाइल्ड का प्लूरल क्या हो जाएगा? चिल्ड्रन। क्लाइंब द रूफ to pluck the apples. The apples. आई बच्चों बात समझ में? pluck the apples. आप जब देखेंगे कि हमने हर अंडरलाइन का, जैसा क्वेश्चन में दे रखा था, हर अंडरलाइन को हमने प्लूरल में चेंज किया और सेंटेंस को लिख दिया। हमें ये वाला सेंटेंस देखो यहां पे भी चेंज करना था और यहां पे भी चेंज करना था, जो हमने चेंज कर दिया। आई बात समझ में? देखो हाँ बच्चों, अब ये आपके लिए है कि शी रीड द स्टोरी। अब स्टोरी के नीचे यहां इसको प्लूरल बनाओ। इसको क्या बनाओ? प्लूरल बनाओ। तो स्टोरी का क्या हो जाएगा? स्टोरीज। क्या हो जाएगा? स्टोरीज। और फेरी का क्या हो जाएगा? फेरीज। आई बात समझ में? तो हमें ऑरेंज का क्या हो जाएगा? ऑरेंजेस। और बनानास का क्या हो जाएगा? बनानास। ठीक। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसको रीराइट द सेंटेंस, ऐसा कैसे आपको लिखना है। आप अपनी मर्जी से लिखेंगे, ये आपका टेस्ट है। मैंने आपको जो सिंगुलर प्लूरल है वो बता दिए। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं हम। आई बात समझ में? थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। यहां पहले क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे और देखेंगे। क्या देखेंगे? माई सिस्टर। अब यहां पे रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग नाउन, नाउन्स अपोजिट। अब हमें इस बात के ऊपर ध्यान देना है, अपोजिट जेंडर। क्या ध्यान देना है? अपोजिट जेंडर। अगर हम इस क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ेंगे तो हमारा सारा आंसर गलत हो जाएगा। और देखिए, जेंडर चेंज होने से बहुत सारी चीजें भी चेंज हो जाती है। आई बात समझ में? जैसे माई सिस्टर। अब सिस्टर का जेंडर अपोजिट जेंडर, यानी कि सिस्टर का क्या हो जाएगा? ब्रदर। ब्रदर। माई ब्रदर ऑल्सो lives in Mumbai. In Mumbai. अब देखिए मैन। अब यहां पे ऑपोजिट जेंडर, तो द
इस मैन को क्या कर देंगे, वुमेन, वुमेन। आज, अब देखिए द वुमेन आज, अब ये ही जो है ना वो किस में चेंज हो जाएगा, हर में। हर सन टू फीड द बुल। अब देखिए बेटा हमने हिज को भी चेंज किया क्योंकि बात वुमेन की थी। आई बात समझ में? क्योंकि वुमेन एक लड़की है तो हिज सन नहीं होगा, हर सन होगा। क्या होगा, हर सन। अब देखिए हर ब्रदर, चलो हर ब्रदर, अब यहां हर ब्रदर है क्या, हो ही नहीं सकता। क्या हो सकता है बताओ, लड़की या लड़का भी हो सकता है। यहां ये प्रोनाउन जो है लड़की के लिए भी आ सकता है बच्चों। आपको एक चीज बताऊं कि हो सकता है वो ब्रदर का सिस्टर लिखते हैं लेकिन सिस्टर की ही सिस्टर हो सकती है, ऐसा भी तो हो सकता है। तो हर सिस्टर इज द हीरोइन। यहां पे क्या लिखना है, हीरोइन। ऑफ द फिल्म, ऑफ द फिल्म। अब ये वाला सेंटेंस लेते हैं, एम्परर। तो एम्प्रेस क्या लिखेंगे यहां पे, द एम्प्रेस, डबल एस लगा देंगे, एम्प्रेस गिफ्टेड, गिफ्टेड। थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं इसको, द एम्परर, अभी आया नहीं है, चलो इसको हम लिख देंगे एम्प्रेस। क्या लिख देंगे, एम्प्रेस। बाकी वैसा का वैसा लिख देंगे। आई बात समझ में? यहाँ हंटर लिखा हुआ है तो इसको आप स्पेशली देख लें, हंट्रेस, यानी कि फीमेल ऑफ द हंटर, लिव इन द फॉरेस्ट। अब देखिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग, और यहां अब फिर से फिल इन द ब्लैंक्स है। यहां पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और कल हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों, कल हम इसको पढ़ेंगे। आप थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में थोड़ा सा जानकारी रख के बैठेंगे। कल हम इसके बारे में आपसे बात करेंगे कि कौन कौन से वर्ड्स इनमें आएंगे और इनका ये मतलब आप मतलब ढूंढ के रखेंगे इन सबका कि इनको क्या कहते हैं और ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है। और अच्छे से एक प्रश्न का जवाब जो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये बताइए हमारे देश के रक्षा मंत्री कौन है, इसका जवाब आप कमेंट में लिखिए। हमारे देश के रक्षा मंत्री कौन है, हु इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ आवर इंडिया नाउ। थैंक यू।